दोस्तों, फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ एक बार फिर अब दुनिया भर में इसकी आवाज यानी इसके खिलाफ आवाज तेज हो रही है। फिलिस्तीन में इजराइल जो जुल्म सितम ढा रहा है उसके खिलाफ अब आवाज और बुलंद होती जा रही है। आपको याद होगा जब 10 अक्टूबर को सीज फायर का निफाज हुआ था, उसके बाद दुनिया ने राहत की सांस ली थी और दुनिया के कई मुल्कों में, यहां तक कि बर्रे सगीर के ममालिक में भी और यूरोपियन कंट्रीज में भी, ब्रिटेन के साथ साथ यहां तक कि अमेरिका में भी इसके खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए थे। उसके बाद ऐसा लगा कि जब 10 अक्टूबर को सीज फायर नाफिज हुआ कि अब शायद हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन एक दो बार नहीं 100 बार के आसपास अब तक इस सीज फायर के दौरान इस्राएल की तरफ से सीज फायर का वायलेशन हो चुका है। और इसीलिए एक बार फिर दुनिया के अलग अलग मुल्कों में नए सिरे से अब इस्राएल के खिलाफ और फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है, इस्राएल जो कुछ वहां पर जुल्म बर्बरियत कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद होना शुरू हो गई है। आपको भी बता रहे हैं कि मराकश के हजारों शहरियों ने, मराकश जिसे मोरक्को भी कहते हैं, मराकश के हजारों शहरियों ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 30 शहरों में, अलग अलग 30 शहरों में एहतजाजी मुजाहरे करते हुए महसूर गजा के मजलूम आवाम से यकजहती का भरपूर इजहार किया, यानी सॉलिडारिटी का इजहार किया और काबिज इस्राएली रियासत की तरफ से गजा पर जारी नस्लकुशी, जिसे कहा जाता है जेनोसाइड, कत्लेआम और बेरहमाना मुहासरे यानी घेराबंदी की शदीद मजम्मत की। यह कहा हुआ है अभी मोरक्को में, मराकश मोरक्को में 30 शहरों में इस्राएल के जुल्म बर्बरियत के खिलाफ शहरियों ने सड़क पर निकलकर इस्राएल के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मुश्तरका तौर पर मुतालबा किया कि मराकश और काबिज इस्राएल के दरमियान किया गया हर किस्म का ताल्लुक, मुआहिदा और ताउन खत्म किया जाए। यानी लोग ये अपील कर रहे थे अपनी हुकूमत से, मराकश की हुकूमत से, कि मराकश की हुकूमत इस्राएल के साथ किए गए तमाम तर जो रिलेशंस हैं, जो अकॉर्ड हैं, जो मुआहिदे हैं, उनको खत्म कर दें, तमाम रिश्ते तोड़ दें इस्राएल से। ये एहतजाज कई बार हो चुके हैं। इन एहतजाज में अवामी महाज बराए दिफा क़िज़िया फ़लस्तीन की अपील पर मुनक़िद हुए। ये जो एहतजाज हुए तकरीबन 30 शहरों में, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया? अवामी महाज बराए दिफाए क़िज़िया फ़लस्तीन की अपील पर मुनक़िद हुए, जिन्होंने फ़लस्तीनी अवाम के साथ आलमी यौम यकजहती के मौके पर कौमी एहतजाजी व यकजहती के दिन 24 दिन मनाने के लिए मुल्क गिर मुजाहरों का ऐलान किया था। मुल्क गिर यानी कि पूरे मुल्क में यह दिन हर साल 29 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिन मनाया जाता है? 29 नवंबर को मनाया जाता है अवामी महाज बराए दिफा क़िज़िया फ़लस्तीन की अपील पर। जो 29 नवंबर को मनाया गया वो है आलमी यौम यकजहती यानी इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड सॉलिडारिटी डे। इस मौके पर जो 29 नवंबर को मनाया जाता है, तो इसमें दरअसल अब एक बार फिर ये ऐसा लग रहा है कि एक लहर जो है वो फिर से पैदा हो रही है और इस्राएल के खिलाफ फिर से जो है अलग अलग मुल्कों में एहतजाज शुरू हो रहे हैं। कौमी एहतजाजी दिन जो है सिलसिले में इसमें रबात, दारुल बैज़ा, तंजा, मराकश, अगादीर, मिकनास, वजदा, अन्नाजूर, आसफी, बनी मलाल, बरशीद, ताज़ा, खरीबका, बुरकान, आजरू समेत मराकश के कई शहरों में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। ये जो मैंने अभी आपको नाम गिनाए हैं, ये वो तमाम मोरक्को के अलग अलग शहरों के नाम हैं, वहां के सिटीज के नाम हैं। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने गजा में जारी जेनोसाइड, कत्ल गारत और भूख व प्यास पर मबनी काबिज इसराइली जराइम की शदीद मजम्मत की। यानी जो इसराइली फोर्सेस वहां पर जो जुल्म बर्पा कर रही हैं, गजा के लोग जो एक महसूर हैं, यानी कि हर तरफ से घिरे हुए हैं, यहां तक कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड से लदे ट्रक्स जो रफा क्रॉसिंग पर या कुछ और क्रॉसिंग्स पर खड़े हैं, उन्हें इसराइल गजा के अंदर दाखिल भी होने नहीं दे रहा है। जो अभी शर्त तय पाई थी मिस्र के शर्म अल शेख में जो अकॉर्ड हुआ था, जिसके बाद सीज फायर नाफिज हुआ, उसमें यह तय पाया गया था कि 600 ट्रक रोजाना की बुनियाद पर 600 ट्रक जो है वो गजा के अंदर दाखिल होंगे और लोगों को इमदादी सामान जो है वो तकसीम की जाएगी। लेकिन बमुश्किल 200 ट्रक इसराइल गजा के अंदर दाखिल होने दे रहा है। यानी कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सीज फायर की शराइत की ये खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये तो एक तरफ से तो ये काम हो रहा है कि ट्रकों को जितनी तादाद में ट्रकों के दाखिल होने चाहिए उससे दाखिल होने से रोक रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसराइल जो है अब फजाई हमले भी लगातार करता जा रहा है।
यानी आसमान से वो बमबारी कर रहा है, जो बहरी उसकी फौजें वहां से बमबारी हो रही है, जो टैंक्स हैं वो गोले बरसा रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी भरपूर इजहार किया, किन लोगों ने, मराकश के लोगों ने इस बात का भरपूर इजहार किया कि मराकश और काबिज इसराइल के दरमियान कायम की गई नॉर्मलाइजेशन का मुआहिदा इस सेहूनी रियासत को फिलिस्तीनी खून बहाने, गजा के मुहासरे को सख्त करने और मजालिम बढ़ाने का हौसला देता है। मुजाहिरों के शुरका यानी मुजाहरे में, प्रोटेस्ट में जो भी लोग शामिल थे, उन्होंने फलस्तीनी अवाम और उनकी मज़ाहमत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया और मुतालबा किया कि मराकश में काबिज इसराइल के राबता दफ्तर को बंद किया जाए। मराकश में जो भी इसराइल के दफातर हैं, जो उसके ऑफिसेज हैं, उसको बंद किया जाए और हर किस्म के ताल्लुकात को फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। शुरका ने इस अमर का इयादा किया कि मराकश की अवामी पॉलिसी हमेशा से फ़लस्तीनी कॉज की हामी रही है और हर मरहले में फ़लस्तीन का साथ दिया गया है। महाज के रहनुमा अबू शता मसाफ ने कहा कि 30 से ज़ायद शहरों में अवाम का सड़कों पर निकल आना आलमी यौम यकजहती के मौके पर ऐसे वक्त में हुआ है जब गजा पर बैरूनी साजिश मुसल्लत करने और मज़ाहमत से असलहा छीनने की नई साजिशें की जा रही हैं। यानी जो लोग गजा में खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस के तौर पर अगर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें डिजाम करने की जो है साजिश रची जा रही है। ये मराकश के इस जो एहतजाज था, प्रोटेस्ट था, उसमें शामिल लोगों ने कहा। उन्होंने कहा है कि जो पूरे फ़लस्तीन कॉज को एक नए खतरनाक मोड़ पर धकेल सकती है अगर उन्हें डिजाइन किया जाए। उन्होंने, यानी कि तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं, उन्होंने सहाफ़ियों से, जर्नलिस्ट से, रिपोर्टर से गुफ्तगू में कहा कि मराकशी अवाम जंग बंदी की उम्मीद कर रहे थे, मगर काबिज इसराइली रियासत मुसलसल रोजाना के बुनियाद पर हमले कर रही है, जिसका हदफ, जिसका निशाना बच्चे, ख्वातीन और मर्द हैं। और आलमी बिरादरी यानी वर्ल्ड कम्युनिटी अब तक इस नस्ल कुशी को रोकने में नाकाम है। काबिज इसराइली जारहियत के खिलाफ मराकश भर में एहतजाजात का सिलसिला 18 मार्च से मुसलसल जारी है, जिसमें दर्जनों शहरों में बड़े अवामी मुजाहरे भी देखे गए हैं। जब से तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन शुरू हुआ है, मराकश में फ़लस्तीन के साथ यकजहती का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और तकरीबन रोज़ाना मुख्तलिफ शहरों में अवामी रैलियां और एहतजाजी मार्च हो रहे हैं, जिनमें मज़ाहमत की हिमायत और जो तत्बीह है उसके मुकम्मल खात्मे का मुतालबा गूंजता रहा है। यानी मराकश की अवाम एक बार फिर अब बड़े शद्दुमत के साथ सड़कों पर उतर आई है और वो अवाम वर्ल्ड कम्युनिटी से ये मांग कर रही है कि इसराइल पर दबाव बनाया जाए कि वो सीज फायर के वायलेशन न करे। और साथ ही साथ मराकश की हुकूमत से वो दबाव बना रही है, मराकश की हुकूमत से अपील कर रही है कि मराकश की हुकूमत तमाम तरह के ताल्लुकात इसराइल के साथ जो भी हैं उसे ख़त्म करे।